एडजेक्टिव। उतना छोटा जितना राकेश, या फिर बोले राकेश के जितना छोटा, तो एज शॉर्ट एज राकेश। उतना बड़ा जितना आपका घर, या फिर आपके घर के जितना बड़ा, एज बिग एज योर हाउस। ये सभी अभी हम लोग एक फॉर्मेशन देख रहे हैं जो एज एडजेक्टिव एज का हम लोगों को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं अपने लंबे सेंटेंसेस में। तो यह एक फॉर्मेशन है। आगे वीडियो में हम लोग ढेर सारे सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस भी करेंगे, तब सभी बातें क्लियर हो जाएगा। अभी ये क्या है, एक फॉर्मेशन है एज एडजेक्टिव एज का। तो देखिए, उतनी खूबसूरत जितनी तुम हो, या तुम्हारे जैसे खूबसूरत, आपके जैसे खूबसूरत, एज ब्यूटीफुल एज यू आर, एज ब्यूटीफुल एज यू आर। यह चैप्टर क्या है, एज एडजेक्टिव एज, मतलब दो एज के बीच में हम लोगों को एडजेक्टिव रखना है, विशेषता रखना है। आगे इसमें मैं क्या होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को कैसे हम लोग डेफिनेशन देते हैं वो भी देखेंगे, सीखेंगे। एज यूजुअल प्रैक्टिस भी करेंगे। उतनी गर्मी नहीं है जितनी कल थी, दोस्त हैं जितने आपके पास। तो पास होना के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, क्या यूज करते हैं, ना कमजोर नहीं हूँ जितना आप। वाक्य में, हिंदी वाक्य में है जो आप हैं, मैं उतना कमजोर नहीं हूँ जितना आप हैं, तो लास्ट में एज यू आर, नहीं हूँ जितना आप। आई एम नॉट एज वीक एज यू, नहीं हूँ तो आप सो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आई एम नॉट सो वीक एज यू। उतना लाल जितना खून, या खून के जैसा लाल, एज रेड एज ब्लड, एज रेड एज ब्लड। उतने मजबूत जितने मेरे पापा हैं, उतने मजबूत जितने मेरे पापा हैं, या फिर मैं अपने पापा के जितने मजबूत हूँ। हिंदी सेंटेंस, आप हिंदी वाक्य आपका बोलने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन सेंस ये होना चाहिए जो एडजेक्टिव को दिखाता है। आप यूँ कहें, जो इसको कंपेयर भी कर सकते हैं, एज स्ट्रॉन्ग एज माई डैड इज, प्यारी जितनी वो थी, या फिर उसके जितना प्यारा, उसके जितनी प्यारी। एज क्यूट एज शी वॉज, एज क्यूट एज शी वॉज मीन्स दो एज के बीच में क्या आ रहा है, तो एडजेक्टिव आ रहा है। अब चलिए सीखते हैं जो एडजेक्टिव क्या होता है, और इसको हम लोग बड़े बड़े सेंटेंसेज में, एक पैराग्राफ में कैसे इस्तेमाल करें, कैसे यूज़ करें। एज एडजेक्टिव एज का इस्तेमाल यूज़ किया जाता है दो चीज़ों या दो व्यक्तियों में तुलना करने के लिए। तुलना करने के लिए मीन्स कंपेयर। नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता बताई जाती है। एडजेक्टिव में क्या होता है, एडजेक्टिव क्या है, बहुत ही ब्रीफ में हम लोग इसको समझते हैं। जो एडजेक्टिव जो है सो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताती है। क्लियर। चीज़ों या दो व्यक्तियों में तुलना करने के लिए एज एडजेक्टिव एज का यूज होता है, इस्तेमाल होता है। आप बहुत ऐसे सेंटेंसेज होंगे जिसमें सो एडजेक्टिव एज, सो एडजेक्टिव एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। किस वाक्य में, तो मोस्टली जिसमें निगेटिव सेंस आता है, जिसमें नॉट का, जिस साइड में आपको नॉट नहीं आएगा वहाँ पर आप सो का इस्तेमाल करते हैं। नहीं भी करते हैं, एज एडजेक्टिव एज की सहायता से भी बोल लेते हैं, लिख लेते हैं, या फिर सो एडजेक्टिव एज की सहायता से भी लिख लेते हैं। नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, वो क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। क्लियर। चलिए अब एग्जांपल्स देखते हैं। आज उतनी गर्मी नहीं है जितनी कल थी। देखिए, इस सेंटेंस में भी आपको टेंस का केयर करना होगा। टेंस ये नहीं तो थी तो इसको इज में बना देंगे, नहीं, तब तो टोटल सेंटेंस हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। सेंटेंस को जो टेंस है उसके अकॉर्डिंग हमें बनाना है, और उसमें कंपेयर के लिए, उसकी विशेषता एडजेक्टिव को दिखाने के लिए एज एडजेक्टिव एज, या फिर सो का कहाँ इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, चलिए देखते हैं। आज उतनी गर्मी नहीं है जितनी कल थी। तो यहाँ पर क्या है, नहीं है, हमारे वाक्य में नेगेटिव का सेंस है। जो कल उतनी गर्मी, आज उतनी गर्मी नहीं है जितनी कल थी। तो यहाँ पर हम लोग एज की हेल्प से भी बना सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, और सो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ नॉट सो हॉट एज इट वॉज येस्टरडे। यहाँ पर क्या किए हैं, तो एक क्लॉज में, दो क्लॉजेज आ रहे हैं सेंटेंस में, तो एक में हम लोग सो लगा रहे हैं, और दूसरे साइड क्या कर रहे हैं, तो एज लगा रहे हैं। इट इज़ नॉट सो हॉट एज इट वॉज येस्टरडे। अगर हम इसको एज की सहायता से बोले तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग नहीं। इट इज़ नॉट एज हॉट
एज इट वॉज येस्टरडे। एज बोलिए या सो बोलिए, दोनों में हमारा सेंटेंस सही होगा, गलत नहीं होगा। मेरे पास उतने अच्छे दोस्त नहीं हैं जितने आपके पास। अब देखिए जहाँ पर नहीं नहीं आता है, मेरे पास उतने अच्छे जितने आपके पास, तो पास होना के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, क्या यूज करते हैं, हैव। आई हैव एज मेनी फ्रेंड्स, आई हैव एज मेनी फ्रेंड्स एज यू हैव। क्लियर होना चाहिए गाइज। मैं उतना कमज़ोर नहीं हूँ जितना आप। आई एम नॉट एज वीक एज यू, नहीं हूँ तो आप सो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम नॉट सो वीक एज। वाक्य में, हिंदी वाक्य में है जो आप हैं, मैं उतना कमज़ोर नहीं हूँ जितना आप हैं, तो लास्ट में एज यू आर। देखिए अब आगे क्या है, मैं अमन के जितना लंबा हूँ, या फिर मैं नहीं दीजिए कोई सब्जेक्ट और ही, वह अमन के जितना लंबा है, तो आई के बदले में इंस्टेड ऑफ आई यू कैन पुट ही, शी, या आपका जो कुछ भी सब्जेक्ट है, नाम है। तो आई एम एज टॉल एज अमन, एज टॉल एज अमन। कुछ नहीं है गाइस, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस बनते हैं। सिर्फ क्या करना है, तो दो एज के बीच में हमें एडजेक्टिव को पुट कर देना है। सो सिंपल। वो लड़का सचिन के जितना छोटा है, वो लड़का, तो यहाँ पर क्या होगा सब्जेक्ट, दैट बॉय। वो लड़की, दैट गर्ल। यह लड़की, यह लड़का, तो दैट के बदले क्या यूज करना है, दिस। दैट बॉय इज एज शॉर्ट एज सचिन। वह मेरे भाई जितना छोटा है, वह मेरे भाई जितना छोटा है। किससे कंपेयर किया जा रहा है, भाई से। तो ही इज एज यंग एज माई ब्रदर। यहाँ छोटा का सेंस क्या दिखाता है, एज को दिखाता है, हमारे उम्र को दिखा रहा है, ना कि हाइट को। हाइट के लिए होता तब तो हमें शॉर्ट या फिर टॉल का इस्तेमाल करना होता। तो ही इज एज यंग एज माई ब्रदर। ये पेन तुम्हारे पेन जितना पुराना नहीं है। तो जैसे हम लोग पहले पिछले स्लाइड में सीखे हैं, जो एडजेक्टिव क्या कहलाता है, क्या करता है, तो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है। तो ये सब, जैसे ये पेन उतनी पुरानी नहीं है जितनी आपकी है, तो किसकी विशेषता बता रही है, इस कलम की विशेषता बता रही है। तो दिस पेन इज नॉट एज ओल्ड एज योर पेन। देखिए यहाँ पर नहीं है तो आप सो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले हम लोग देख चुके हैं एज वी लर्न। मैं आपके जितने पैसे वाली नहीं हूँ, पैसे वाले नहीं हूँ, नेगेटिव है। आई एम नॉट, आई एम नॉट एज रिच, इंस्टेड ऑफ एज यू कैन यूज सो। आई एम नॉट सो रिच एज यू आर। नहीं हूँ आपके जितना, मैं आप जितना पैसे वाले नहीं हूँ, तो आपके पास जितना पैसा है उतना पैसा मेरे पास नहीं है, इसलिए यू के बाद हम आर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। यू प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तुम मेरे जितने चालाक हो, तुम मेरे जितने चालाक नहीं हो, तो आप नहीं के लिए सो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यू आर नॉट एज क्लेवर एज आई एम, यू आर नॉट सो क्लेवर एज आई एम। राम उसके जितना पागल नहीं है, राम इज नॉट एज भी दे सकते हैं, सो भी दे सकते हैं, मैड एज ही इज। अब देखिए इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें भी हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब क्या होता है क्वेश्चन सेंटेंस में बनाना, उसको ध्यान में रखेंगे और सिंपली एज और सो का इस्तेमाल करेंगे। क्या तुम मेरे जितना अच्छा गा सकते हो, क्या तुम मेरे जितना अच्छा गा सकते हो, सकते हो, तो इसके लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, मॉडल वर्ब आता है ना, कैन। कैन यू सिंग एज गुड एज आई एम। क्या तुम मेरे उम्र के हो, तो सिंपली ऐसे भी बोलते हैं, आर यू माई एज, आर यू माई एज। लेकिन जब हम एज का इस्तेमाल करेंगे तो कैसा सेंटेंस बनेगा, आर यू एज ओल्ड एज आई एम। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। I hope this video must have helped, so please don't forget to subscribe this channel, like this video and share a lot. Thank you for watching guys, thank you.